दो तरीके की वायरिंग होती है। पहली लाइट वायरिंग होती है। जो लाइट वायरिंग होती है 0 एम्पियर से लेकर 10 एम्पियर तक की होती है। उसमें हम सीलिंग फैन चलाते हैं, बल्ब जलाते हैं, ट्यूबलाइट जलाते हैं, आपका वॉशिंग मशीन भी चला सकते हैं और फ्रिज भी चला सकते हैं। लाइट वायरिंग में आयरन भी चला सकते हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद आता है पावर वायरिंग। पावर वायरिंग की जो रेटिंग होती है 10 एम्पियर से लेकर 63 एम्पियर तक की घरों में हम करते हैं। पावर वायरिंग से हम जो अपना फ्रिज वो एसी चला सकते हैं, गीजर चला सकते हैं, हीट कन्वर्टर जो है वो चलाने के लिए काम आता है। और पावर वायरिंग से हम फ्रिज भी चलाते हैं, कूलर भी चलाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें पावर वायरिंग से चलाते हैं। दोनों के जो कनेक्शन होते हैं सेम होते हैं, लेकिन जो दोनों की जो तारें होती हैं वो चेंज होती हैं। लाइट वायरिंग हम 0.75 से लेके 1.5 एम्पियर तक की करते हैं वायर से। कहीं कहीं हम 2.5 एम्पियर से भी लाइट वायरिंग कर देते हैं। और 2.5 mm की वायर से लेके 6 mm की वायर तक हम पावर की वायरिंग करते हैं। समझ गए? ये होता है। अब थोड़ा सा और जान लो, जैसे वो केबल है, केबल में मैंने आपको बताई वायरिंग जो होती है वायर से या केबल से होती है। उसके अंदर एक पाउडर होता है। जब भी आप किसी केबल को छीलोगे ना, एक पाउडर, कभी देखा एक पाउडर होता है, तो पाउडर क्यों डाला जाता है? कई लोग क्या करते हैं, केबल को फाड़ के वो पाउडर झाड़ देंगे सारा। तो उसका नुकसान क्या होता है? जब भी केबल या वायर बनती है, जहां पे भी बनती है, तो वहां पे जहां पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो होता क्या, वो पीवीसी की होती है, वो गर्म होती है। तो जब दो वायरों को किसी एक पीवीसी में डाला जाता है तो वायर आपस में चिपके ना, इसके लिए वो पाउडर डाला जाता है, पहला। दूसरा क्या है कि उस पाउडर का कुछ ना कुछ काम होता है। वो जो पाउडर होता है वह पहला हीट प्रूफ होता है, दूसरा वाटर प्रूफ होता है, ठीक है ना। वायर को वो ठंडा रखने का काम करता है। और दो वायर को, जैसे किसी हमने वायर पे ज्यादा लोड डाल दिया तो दोनों वायर को आपस में चिपकने नहीं देता है। जैसे एक केबल में दो तारे हैं, लोड ज्यादा डाल दिया तो तारे आपस में मेल्ट हो जाएंगी। आप देखोगे कि बाहर की तार मेल्ट हो जाएगी, लेकिन अंदर की जो केबल के अंदर की वायर है बहुत कम मेल्ट होती है, ठीक है ना। तो वो क्या करता है, चिपकने नहीं देता है। अब वायर के अंदर जो पाउडर डाला जाता है वो कौन कौन सा होता है? पहला तो नॉर्मली चाक पाउडर होता है। चाक मिट्टी हम जानते हैं, स्लेट वगैरह वो चाक मिट्टी का होता है, वो बड़ा ही सॉफ्ट पाउडर होता है। वो पाउडर डालते हैं। वो भी क्या करता है कि जो हमारी केबल को है ना ठंडा रखने का काम करता है। जब भी केबल में हम करंट गुजारेंगे तो केबल गर्म होगी। किसी भी इलेक्ट्रिकल उपकरण में अगर आप करंट गुजारोगे ना तो गर्म होगा। बहुत से लोग कहते हैं भैया पंखा बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है। पंखा वो गर्म होगा क्योंकि उसके अंदर क्या है, बिजली जा रही है और वो चल रहा है, घूम रहा है, तो गर्म होगा। बल्ब है, जब भी बल्ब जलाएंगे बल्ब भी गर्म होता है। सीएफएल है, वो भी गर्म होता है। यानी कोई भी चीज है, जैसे हम दौड़ेंगे तो हमें पसीना आएगा, हमारा शरीर गर्म हो जाएगा। वैसे कोई भी इलेक्ट्रिकल उपकरण है जब उसमें करंट प्रवाहित होता है तो वो गर्म होगा। बस ये है फर्क, कोई बहुत ज्यादा गर्म होता है, कोई कम गर्म होगा, लेकिन गर्म सारे होंगे। हमारी वायर भी गर्म होगी, जबकि वायर तो एक स्थान पे रहती है ना, वो तो दौड़ती नहीं है, लेकिन वो भी गर्म होती है। बस ये है कि ज्यादा लोड दोगे तो ज्यादा गर्म होगी, कम लोड दोगे तो कम गर्म होगी, लेकिन गर्म सारी चीजें होती हैं। तो वो जो मैंने चाक पाउडर पहले बताया, जो चाक पाउडर है वो यही काम करता है। पहला तो उसको मेल्ट नहीं होने देता है और वायर को ठंडा रखने का काम करता है। उसके बाद है टेलीकॉम पाउडर। टेलीकॉम पाउडर वो होता है जो हम यूज करते हैं अपने चेहरे वगैरह पे लगाने के लिए, वही सेम पाउडर ये भी होता है। तो जो टेलीकॉम पाउडर होता है ना, वो भी डाल दिया जाता है केबलों में। वो भी यही काम करता है कि केबल को एक तो सॉफ्ट रहेगा, लचीला रहेगा, उससे केबल जो है वो हमारी लचीली रहेगी। और जब भी पीवीसी इसके ऊपर चढ़ाई जाती है तो पीवीसी गर्म होती है तो वो चिपकेगी नहीं तारों के ऊपर, वो हो गया।
फिर उसके बाद वो भी हीट प्रूफ होती है, यानी जो बाहर की गर्मी है वो हमारी केबल की गर्मी तक पहुंचने नहीं देती है। स्ले लेवल पाउडर, ठीक है ना, वो पाउडर क्या काम करता है कि वो वाटर प्रूफ का काम करता है। वाटर प्रूफ मतलब जब भी बहुत सारी समरसेबल पंप में जो तारें डाली जाती हैं वो कहीं से अगर लीक हो जाएगी तो हमारी केबल डैमेज हो जाएगी, यानी वो पानी जो है रिश्ता 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 हमारी मोटर में चला जाएगा या फिर जो वायर है आपस में शॉर्ट मार देगी। तो वो क्या करता है कि पावर काम ये है, मोटा सा हो जाएगा तो पानी और मतलब अंदर नहीं जाएगा। उसके बाद क्या होता है, ऑक्साइड पाउडर। ऑक्साइड पाउडर क्या होता है कि वो ज्यादा हीट प्रूफ होता है। जब भी घरों में फायर की वायरिंग की जाती है, फायर की वायरिंग की जाती है ना, तो जो वायर होती है, फायर वाली वायर होती है, वो थोड़ी सी अलग होती है। जो वायर होती है वो हीट प्रूफ होती है, सिलिकॉन की होती है, यानी जल्दी आग नहीं पकड़ती है। यानी आग लग जाएगी तो समझो अलार्म लगा रखा है, अलार्म सिस्टम लगा रखा है, अलार्म के बारे में आप लोगों को बाद में बताऊंगा। अलार्म सिस्टम लगा रखा है तो घर में आग लग गई तो अब अलार्म बजेगा और पहले ही तार अगर जल जाएगी तो अलार्म कैसे बजेगा। तो स्पेशल वायरें लगाई जाती हैं, सिलिकॉन की वायर होती है, टेफ्लॉन की वायर होती है, तो उसमें ये पाउडर डाला जाता है। जब भी आग लगती है तो वो क्या करेगा ना कि बाहरी हीट से अंदर की हीट को प्रोटेक्ट करेगा, यानी पहुंचने नहीं देगा, पैराऑक्साइड पाउडर। तो ये 4 तरह के अमूमन पाउडर डाले जाते हैं। कोई अगर पूछे कि ये क्या चीज है तो आप बता सकते हैं कि भैया ये पाउडर है और क्यों डाला जाता है, इसीलिए डाला जाता है। समझ गए। तो लोग लेके जाते हैं अंडरग्राउंड पानी के अंदर ही अंदर। स्विमिंग पूल वगैरह में जो मोटरें होती है ना, स्विमिंग पूल के अंदर मोटरें होती हैं और स्विमिंग की पूल के ही अंदर वायरिंग होती है लाइट वगैरह की। तो उनमें क्या होता है, उनमें इन्हीं वायरों का प्रयोग किया जाता है। ये वायरें वाटर प्रूफ होती हैं। हाँ, फुवारा वगैरह में भी इन्हीं का प्रयोग किया जाता है। नॉर्मली लोग को वैसे ही कम पैसा, ज़्यादा पैसा बचाने के चक्कर में कोई भी लगा देते हैं, लेकिन ये स्पेशल बनाई जाती है वाटर प्रूफिंग के लिए। स्विमिंग पूल में होता क्या है कि स्विमिंग पूल में जो लाइटें लगाई जाती हैं वो हमेशा डीसी लाइटें लगाई जाती हैं, कम वोल्टेज की लगाती हैं, कम वोल्ट की लगाई जाती हैं, जैसे 12 वोल्ट की या 24 वोल्ट की लाइटें लगाई जाती हैं। होता क्या है, स्विमिंग पूल में करंट लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे मान लो हम एसी लाइट लगा देंगे तो लाइटें खुल गई तो हमें करंट लग सकता है, इसलिए डीसी लाइटें लगाई जाती हैं और रोशनी अच्छी करती हैं, वो उनसे करंट लगने का कोई खतरा रहता नहीं है। वाटर प्रूफिंग वायर लगाई जाती है, उसके अंदर पानी घुसने का चांसेस नहीं होता है और उसे सिलिकॉन द्वारा ढक दिया जाता है जिससे अंदर एकदम वही नहीं जाता, मतलब लाइट के अंदर पानी जाएगा ही नहीं। तो वो फाइबर नहीं, वो देखो, और ये जो है ये सिलिकॉन वायर है, ये जो है सिलिकॉन वायर है और ये एक टेफ्लॉन वायर है। अब दोनों में फर्क क्या है, थोड़ा सा देखो, टेफ्लॉन थोड़ा सा हार्ड होगा आपका, सिलिकॉन थोड़ा सा नरम होगा। अब दोनों में आग पकड़ना, आग पकड़ने की क्षमता बहुत कम होती है। मतलब ये क्या करते हैं, आग नहीं पकड़ते हैं ये, हाँ, ज्वलनशील नहीं होते, यानी ये बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा हीट को झेल सकते हैं। अब ये नहीं जलेंगे नहीं, ये भी जल जाएंगे, लेकिन ज्यादा हीट को, जितने में हमारी ये पीवीसी पिघलने लग जाएगी उतने में ये सही रहेंगे, जितने में पीवीसी पिघल के निकल जाएगी उतने में तब तक ये ठीक रहेंगे, लेकिन हाई जब टेम्परेचर हो जाएगा बहुत ज्यादा तभी ये खराब होते हैं, उतने में अलार्म वगैरह पहुंच जाता है। ठीक है ना। तो आग लगेगा तो ये क्या होगा, जहां तक धुआं जाएगा, मतलब जैसे इसके नीचे तक आग लगेगा तभी तक ये जलेगा, आग खत्म, ये सफेद धुआं छोड़ देगा। और सिलिकॉन, टेफ्लॉन वो सफेद धुआं छोड़ता है। होता क्या है कि जब भी आग लगती है तो सबसे ज्यादा जो मौतें होती हैं दम घुटने की वजह से होती है, जलने से नहीं होती है, दम घुटने की वजह से। अब दम घुटने की वजह से कैसे होती है, जो काला धुआं होता है, यानी वायरिंग अच्छी नहीं होगी, अब ये भी जलाओगे तो काला धुआं छोड़ेगा। इसका है, जब भी आग लग जाए तो हमको जमीन पे लेट जाना चाहिए। क्यों लेटना चाहिए, हाँ, जो धुआं होता है या जो जहरीली गैसें होती हैं वो ऊपर को जाती हैं और जमीन जो होता है
खाली रहता है, वहाँ पे हवा मिल जाएगी। तो ज़मीन पे लेट के ही हमको निकलना चाहिए जहाँ पे धुआं भरा हो, क्योंकि धुआं अगर एक बार फेफड़े में घुस गया तो नहीं निकलता है, तो दम घुटने की वजह से आदमी की मौत हो जाती है। समझ गया ना?